नमस्कार दोस्तों नीट 2024 के रिज़ल्ट के बाद और टेस्ट होने के बाद जो क्वेश्चंस जो मसले लोगों ने उठाए कैंडिडेट्स ने कि पेपर लीक हुआ या बाद में रिज़ल्ट आने के बाद जो रैंक की इन्फ्लेशन है, ग्रेस मार्क्स को लेकर या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को या सेंटर्स को लेकर जो मसला सामने आया है, नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट में अपीयर हुए और आप कह सकते हैं कि ये 23 लाख कैंडिडेट्स नहीं, 23 लाख फैमिलीज़ का मसला बन गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट के मेल प्रैक्टिस हुई हैं, उस चीज़ को लेकर जो कोर्ट के सामने इश्यूज लोगों ने, कैंडिडेट्स ने वो लाए हैं। मेरा सवाल ये है कि दोस्तों, अगर ये इल्ज़ाम सच हैं, जैसा कि लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एक ही साल में अगर 3 लाख स्टूडेंट, ठीक है ज़्यादा हो गए, तो क्या वो 3 लाख स्टूडेंट्स इतना एकदम पूरे मुल्क का IQ ऐसे ही रातों रात बढ़ गया क्या? तो रैंक की जो इन्फ्लेशन है, और फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि टेस्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो पहले पिछले सालों से ज़्यादा डाउन नहीं था, कुछ भी है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर पेपर लीकेज या कुछ सेंटर्स को, ग्रेस को लेकर, इसमें अगर मेल प्रैक्टिस के जो एलिगेशन है, अगर उसमें कुछ एक हिस्सा भी सच है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो इस बेनिफिट लेना चाहते हैं इस पूरी तोड़ मरोड़ का। दोस्तों 23-24 लाख स्टूडेंट्स में आप मानकर चलिए कि इसमें एक बड़ा हिस्सा वो है जो समाज का मध्य वर्ग है, जिसमें पेरेंट्स एम्प्लॉइज़ हैं, दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, और वो एक हिस्सा भी है जो लोअर मिडिल क्लास से है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो वो लोग जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से किसी एकेडमी का खर्चा, ट्यूशन का, पढ़ाई का, PG का खर्चा देते हैं, और वो अपने सपने से जाते हैं बच्चों के लिए, तो जो पेरेंट्स एनर्जी, टाइम, मनी सब तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उस मध्य वर्ग में वो लोग हैं जो किसी एग्ज़ाम के पेपर को अपने बच्चे के लिए लाखों रुपए में खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक बहुत थोड़ी फ्रैक्शन है इस समाज में, और आप जानते हैं वो समाज का कौन सा वर्ग है जिसको सब चीज़ सबसे बढ़िया चाहिए, सबसे पहले चाहिए, इधर बाय हुक कार क्रोक, वो पा लेना चाहते हैं उसको। तो अगर नीट 2024 में ऐसी मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं, यहाँ पे किसी ने बेनिफिट लेना चाहा है किसी ऑफिशियल से मिलकर, या ऐसे जैसे कोई भी मोड्स ऑपरेंडी हो सकता है, तो वो लोग कौन हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ साल पहले भी रीनीट की बात हुई थी, अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अगर इस बार अगर ऐसा हुआ है तो वो लोग कौन हैं? और मैं जो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर ये रीनीट होता है या इसका रिजल्ट रिवाइज होता है, ग्रेस मॉडिफाई होती है, कुछ भी हो, लेकिन अगर इसमें कोई कल्प्रिट है, कैंडिडेट्स और उसके पेरेंट्स, दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड। उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक इन्वेस्टिगेशन है, SIT बना देते हैं, आप कमेटी पे कमेटी बिठा देते हैं। मैं आपसे एक साधारण बात पूछनी चाहता हूं कि आप लोगों की मध्य वर्ग की लिंकेज क्या है? कोई लिंकेज नहीं है। आपको तो ये चिंता सता रही होती है कि आपके बच्चे ने कल जो पेपर देने जाना है तो क्या उसके पास रोल नंबर है, बॉल पेन है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेंटर वाले जो हैं उसको एंट्री ही ना करने दें, उसको वापस भेज दें। आपको तो ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता होती है। तो हम लोगों में से मध्य वर्ग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि जो 30-40 लाख में पेपर का खरीदार होगा और इस सिस्टम में तोड़ मरोड़ करेगा जहाँ उसकी कोई ऐसी लिंकेज होगी। तो वो कौन लोग हैं जिनके ऐसे लिंक्स हैं, ऐसे गैंग्स के साथ लिंक्स हैं,
या अगर करप्ट ऑफिशियल्स कोई हैं तो उन करप्ट ऑफिशियल्स के साथ उनका नेक्सस है। तो ये जो बातें हैं कि कमेटी देखेगी, कमेटी करेगी, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि वो जो कमेटीज़ हैं वो किन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं? वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, हम जैसे साधारण मध्य वर्ग के बच्चों को रिप्रेजेंट करती हैं, या वो समाज के किसी और वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं? उन कमेटीज़ के साथ किसकी लिंकेज है? या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, अभी पिछले महीने की बात है, जो बेंगलोर में, आई थिंक इन बेंगलोर, जो एक अमीरजादे ने 3-4 करोड़ की गाड़ी के साथ अर्ली मॉर्निंग शराब पी हुई थी और एक कपल को, मध्य वर्ग के, उसको उड़ा दिया उसने, और बाद में जो आप लोगों ने देखा कि उसके ब्लड की जगह उसके मदर का ब्लड का सैंपल, और ड्राइवर को मजबूर किया गया कि अपने ऊपर वो इल्ज़ाम ले ले। तो मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि वो लोग जो इस सिस्टम की फंक्शनिंग को अल्टर करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को भी अल्टर करते हैं, कहीं वही लोग इस सिस्टम को तोड़ने मरोड़ने वाले तो नहीं? तो फिर जो कमेटीज़ हैं उनके फैसले किसकी तरफ होंगे? और पूरा अगर हिसाब लगा लें तो हमारे पास ऑप्शन बचती है इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से जस्टिस मिलता है, पहले भी मिला है। लेकिन मैं जो बात एक जो यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बीइंग ए पेरेंट ऑफ ए स्टूडेंट, कि जो लोग इसमें जुम्मेवार हैं, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए जिन्होंने ये फेवर लेने के लिए इस पूरे जो सिस्टम की सैंक्टिटी को दांव पे लगाया। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं, अगर कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करता है तो उस कैंडिडेट को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो अगर रीनीट होता है या रिजल्ट रिवाइज होता है, कुछ भी हो, अगर इसमें कोई कल्प्रिट है और रिसीविंग एंड पे तो कैंडिडेट ही है, उसके पेरेंट्स ही हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं, जो उस फेवर को लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए उनको, और 3 साल के लिए या जो भी बिल्कुल सख्त पनिशमेंट चाहिए उनको डिस्क्वालीफाई करके पब्लिकली उनके नाम डिस्क्लोज करने चाहिए कि ये सेंटर थे और ये जो उन कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी है, उनके पेरेंट्स की आइडेंटिटी है, और उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो एक कार्रवाई जो होनी चाहिए। तब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपना पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उनकी सैंक्टिटी तब बचाई जा सकती है। और अगर वैसे ही ये रीनीट हो गया या रिजल्ट रिवाइज हो गया, बात रफा दफा हो गई, कौन थे वो लोग जिन्होंने सिस्टम में ये खरीदारी करने की कोशिश की और कौन थे जिन्होंने इसको बेचने की कोशिश की, और ये बातें कल की बातें हो जाती हैं, भूल जाते हैं, और दोबारा फिर ये बातें रिपीट होती हैं। हिट द कल्प्रिट्स ए बिट हार्डर, तब जाकर आप इस सिस्टम में जो एक मध्य वर्ग का, जो एक मेहनतकश परिवार का स्टूडेंट है, बच्चा है, उसके फेथ को आप रिस्टोर कर सकते हैं। अभी जिस कशमकश से स्टूडेंट और पेरेंट्स गुजर रहे हैं, अभी जो बीत रही है, उसका जो खमियाजा है वो कौन देगा? जो मानसिक परेशानी या पीड़ा जो स्टूडेंट्स अभी महसूस कर रहे हैं, उसकी कीमत कौन अदा करेगा? और जो सिस्टम के साथ खेल रहे हैं, जब वो बच जाते हैं तो वो पर्दे के पीछे सोचते हैं कि हमारा किसी ने क्या कर लिया, तो दोबारा फिर उनका हौसला पड़ता है, इन्फेक्शियस है ह्यूमन बिहेवियर, दोबारा फिर उनसे उन्हीं के वर्ग को इन्फेक्शन होती है और दोबारा चीज़ें रिपीट होती हैं। तो इस चीज़ के लिए कि चाहे ये रीनीट होता है, चाहे रिजल्ट रिवाइज होता है, जो मर्जी हो, लेकिन अगर इसमें कोई कल्प्रिट है, ऑफिशियल्स या कोई गैंग्स, रिसोर्स पर्सन्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिसीविंग एंड पे है, जो लोग इसके खरीदार हैं, जो डिमांड पैदा करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, उनको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और वो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई कर दिए जाने चाहिए। नीट इतना कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गया ये एग्ज़ाम? इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका है, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके सपने, कैंडिडेट्स की भूमिका, और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं उनकी भूमिका, ट्यूटर्स और अकेडमीज की भूमिका, ये सब एक डिबेट की मांग करते हैं। इस सिस्टम को पिछले सालों में, ये पूरा जो कंपटीशन का सिस्टम है, इसको इस रूप में लाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स जिम्मेवार हैं,
ये एक डायलॉग और डिबेट की मांग करता है पूरा विषय, ये अलग बात है। लेकिन आप ज़रूर सोचिए कि आपके आसपास तो कहीं कोई नहीं ऐसा बैठा जो कल्प्रिट हो, और ऐसे लोगों को ढूंढना, उन्हें डिस्क्लोज करना और उन्हें डिस्क्वालीफाई करना, पनिश करना उतना ही ज़रूरी है जितना उनके साथ मिले हुए कोई और लोग, गैंग्स, ऑफिशियल्स जो हैं। थैंक यू वेरी मच।